हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक जेडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जेडवांस 2023 में पूछा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक एकदम बेस्ट एग्जांपल है। तो चलिए आइए रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि डाइपोल का अरेंजमेंट पहले कुछ ऐसा है। ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है एक्स वाई एक्सिस में, और माइनस क्यू का कोऑर्डिनेट है 0, -2 mm। ये डायग्राम में आपको दिया हुआ है, और प्लस क्यू का कोऑर्डिनेट है 0, 2। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो निकालते हैं हम लोग, उसका वैल्यू बोल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी जो का वी नॉट होगा। ये तब इस इनिशियल अरेंजमेंट में। और बोला जा रहा है कि जब डायपोल को मैंने शिफ्ट कर दिया, मतलब ये जो प्लस क्यू था अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, माइनस क्यू अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं कि भाई हम लोग को अगर अगर हमारे पास जो बेसिक नॉलेज है उसको थोड़ा सा यूज करते हैं। अगर कोई डायपोल है इसे पी, और उससे थीटा एंगल पे आपके अगर मैं पोटेंशियल पूछूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप फार्मूला इसको एज अ फार्मूला प्रूव भी करते हैं आपने इलेक्ट्रोस्टैट 1 में। सो अगर यहाँ पे हमें आपको पोटेंशियल पूछो तो पोटेंशियल सिंपल हो जाता है दोस्तों। कितना? ये आर डिस्टेंस पे, ये आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, दैट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यही तो आप लिखते हैं पोटेंशियल एनी जनरल पॉइंट पे। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल। एक्सियल इक्वेटोरियल इसी में थीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग निकालते हैं। सबसे इस फार्मूला में आगे बढ़ने के लिए हम लोग को थीटा पहले जानना होगा। थीटा ये एंगल हो हमारा थीटा, हमें थीटा निकालना पड़ेगा। ओके, हमें पी का वैल्यू सर निकालना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और आर पे भी कमेंट करना होगा कि आर कितना होगा। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या थीटा होगा, क्या क्या पी होगा, पी का वैल्यू होगा, डायपोल मोमेंट का वैल्यू। तो पहले देखो कि ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 100, 100। इसका मतलब एक्स में आप 100 चले और वाई में भी आप 100 चले हैं। अगर इस एंगल के अल्फा बोलूँ तो मैं 10 अल्फा का वैल्यू आप बोल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 100/100। इट मीन्स अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा 45 हो गया दोस्तों। अल्फा का वैल्यू 45, इसका मतलब सर थीटा भी तो 45 ही होगा। तो थीटा हमें निकल गया। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी। तो पी और आर में जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ये है पी, पी वेक्टर पी। और पी का जो वैल्यू आप लिखते हैं, पी कितना लिखते हैं, पी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं क्या, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डी, डी इज सेपरेशन बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर एक कोऑर्डिनेट है 0, 2, एक कोऑर्डिनेट है 0, -2, तो डी का वैल्यू अगर निकालोगे, डी कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ आप 0 का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर, तो डी का वैल्यू तो 4 ही आएगा। मतलब जो डायपोल मोमेंट है पी, पी का वैल्यू आ गया क्यू इंटू 4, 4 क्यू आ गया। पी का वैल्यू आ गया 4 क्यू। ठीक है सर। और अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस आर पूछूं, आर 100 है, तो ये आर तो आ जाएगा 100√2। तो पोटेंशियल अगर मैं पॉइंट पी पे लिखना चाहूँ तो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा इस अरेंजमेंट में, जब मैंने शिफ्ट नहीं किया तब पोटेंशियल में निकाल रहा हूँ। तो फॉर्मूला अपने पास है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसी को मैं यूज करूंगा। के को तो के ही रहने दो, पी का वैल्यू आप क्यू इंटू 4 पुट कर लेंगे। पी का वैल्यू इज क्यू इंटू 4, 4 क्यू। और कॉस 45 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है दोस्तों, आर का वैल्यू है 100√2। 100√2 का स्क्वायर कर लेंगे आप, तो 100√2 का स्क्वायर कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन cos 45 1/√2, और यहाँ से भी √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा ही आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 और इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो अपने पास जो है ये आ गया हमारे पास वैल्यू किसका। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है वैल्यू। मिनट में सिंप्लीफाई कर ही लूँ तो बेटर रहेगा। के का वैल्यू रहने दो 4 के क्यू इंटू 1/√2 और 100 का स्क्वायर इंटू, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा 2। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि के और पी जो हमारे पास है वो 4 क्यू है, तो मैं इसको पी से ही रिप्लेस कर लेता हूँ। के पी बाय 2√2, 2√2 इंटू 100 का स्क्वायर। पी से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हम पी के टर्म में डील करेंगे आगे।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी को क्या मानना है आपको, भी नॉट मानना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी को आप भी नॉट मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक कहानी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने शिफ्ट नहीं किया है, मैं इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वी नॉट का वैल्यू कितना है, वी नॉट का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ये आपके पास है कितना, के पी अपॉन 2√2 अपॉन के पी बाय 2√2 इंटू 100 का स्क्वायर। इसको मैं 100 बोल रहा हूँ, सॉरी पी नॉट बोल रहा हूँ, वी नॉट बोल रहा हूँ। अगले पेज में चलते हैं। जब मैंने शिफ्ट कर दिया तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे पॉइंट पी पे। तो शिफ्ट के लिए मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बिफोर शिफ्ट करने से पहले जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि भाई शिफ्ट करने से पहले जो अरेंजमेंट था और शिफ्ट करने के बाद का अरेंजमेंट क्या है। शिफ्ट करने से पहले यहाँ पे था हमारा क्या, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे दोस्तों था अपना माइनस क्यू चार्ज। और यहाँ से इससे हमें कोई पॉइंट पी दिया हुआ था, पॉइंट पी, और ये एंगल हम निकाल चुके हैं कितना, तो सर 45 डिग्री एंगल था। और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट था 100,100, यहाँ पे पोटेंशियल 100,100, और यहाँ पे आपने पोटेंशियल निकाल लिया है एक्स वाई इस अरेंजमेंट में। अब डायपोल को मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो न्यू लोकेशन को मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस डायपोल का न्यू पोजीशन है। जब शिफ्ट कर दिया तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया, और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आया। शिफ्ट करने के वजह से जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ये है न्यू डायपोल मोमेंट, जिसको आप पी डैश भी बोल सकते हैं, पी डैश। और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास कितना, -1,2 और 1,-2। तो इसका कोऑर्डिनेट है दोस्तों -1,2, और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है कितना, 1,2। ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये एंगल को अगर थीटा 1 मानो दोस्तों, तो ये एंगल जो आपके पास है आर वेक्टर और पी वेक्टर में जो एंगल है वो आपके पास थीटा 1 प्लस 45 डिग्री है। तो इसके वजह से अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ पॉइंट पी पे, जिसको भी डैश बोलेंगे, तो के, और हमारे पास पी डैश कॉस थीटा प्लस 45 बाय आर स्क्वायर, यही तो होगा पोटेंशियल पॉइंट पी पे। तो इसमें अभी जो हमें काम करना होगा कि पहले हमें काम करना होगा कि भाई जो थीटा वन निकालना पड़ेगा, थीटा वन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, थीटा 1 निकालना पड़ेगा। और हम लोग को दोस्तों पी डैश का वैल्यू जानना पड़ेगा। आर तो अभी भी 100√2 ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ओरिजिन से, तो आर आपका 100√2 ही है। ओके, ग्रेट। तो लेट्स फाइंड थीटा 1 पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि भाई थीटा 1 हम कैसे निकालेंगे। इस क्यू को थोड़ा सा और नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ, ताकि हमें थीटा 1 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे। तो ये एंगल अगर थीटा 1 है दोस्तों, तो ये एंगल भी थीटा 1। यहाँ जो ये जो लोकेशन था, इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना था आपका, अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये था 0,2, और ये था कितना, 0,-2, -2। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा यूटिलाइज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस था सर 2, और इधर कितना शिफ्ट हुए, एक्स में चले 1। तो ये जो डिस्टेंस आ गया आपके पास, ये कितना आ गया, √5 आ गया हाइपोटेनियस। ठीक है। अगर मैं कॉस ए प्लस बी यूज करूंगा तो मुझे कॉस थीटा 1 का रिक्वायरमेंट होगा। कॉस थीटा 1 इज बेस बाय हाइपोटेनियस, 2/√5 की रिक्वायरमेंट होगी। साइन थीटा 1 का भी जरूरत होगा दोस्तों, साइन थीटा 1 इज 1/√5 का भी रिक्वायरमेंट होगा। पी लिखते हैं, पी डैश लिखते हैं, पी डैश इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्यू इंटू डी, डी डैश लिखेंगे आप। और डी का वैल्यू कितना होगा, कोऑर्डिनेट पता है और डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे, √ऑफ, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, -1 का स्क्वायर, और 2 -2, 2 एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट तो 2 ही हमारे पास है कि नहीं।
तो थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। कितना, एक कोऑर्डिनेट है x2 - x1 - 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास, ये तो -2 कोऑर्डिनेट है ना, हाँ -2 कोऑर्डिनेट है, -2 है। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लोगे तो आपके पास d मिल जाएगा। कितना सर? तो 2 -1 + 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए। तो ये हो जाएगा 2, 1 1, और ये हो जाएगा कितना, 1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 + 16, 4 + 16 को 20, और 20 को क्या लिख सकते हो, 2√2, 2√5, 2√5 लिख सकते हो। ठीक है सर, इतना वैल्यू आ गया हमारे पास। थोड़ा सा मैं जनरल कर रहा हूँ। पी डैश का वैल्यू आ गया क्यू इंटू इसका कोऑर्डिनेट -2 था, क्योंकि शिफ्ट किए तो वाई में तो नेगेटिव होगा ना। वाई कोऑर्डिनेट 1, -2 है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का अच्छे से यूज करना है। Q × D, डी का वैल्यू 2√5 आ गया। ठीक है सर। अब मैं एक्स्ट्रा इसमें कर रहा हूँ क्या दोस्तों, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, कि 2 डिवाइड कर दो और 2 मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 4Q × √5/2। और 4Q को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज 4Q, ध्यान से देखिए। 4Q मैं कुछ बोल चुका हूँ यहाँ पे। 4Q इज P, 4Q इज इनिशियल इनिशियल डायपोल मोमेंट। तो फाइनल डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, P × √5/2। P × √5/2 के टर्म में मैंने रिप्लेस कर लिया। अब पोटेंशियल लिखने की कोशिश करेंगे V डैश। तो V डैश अगर लिखेंगे, V डैश इज कि P की जगह पे रख लीजिए P × √5/2 इंटू cos A + B का फॉर्मूला होता है cos A × cos B माइनस sin A × sin B क्या मैं कर सकता हूं, डिवाइडेड बाय R²। R कितना है दोस्तों, 100√2 का स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। cos θ1 और sin θ1 का मैं वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। पुट कर लेते हैं हम लोग। तो पुट कर लेंगे तो V डैश जो आ जाएगा आपके पास KP √5/2, और cos θ1 का वैल्यू है 2/√5 इंटू 1/√2 माइनस 1/√5, sin θ1 का वैल्यू 1/√2, और होल डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर ही रखते हैं, इंटू √2 का स्क्वायर तो 2 लिख लेते हैं हम लोग। √5 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V डैश जो आपके आप पास आ रहा है, V डैश इज के, और हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है सर, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 ब्रैकेट में बचेगा। के पी अपॉन ये आ जाएगा 4√2 इंटू 100 का स्क्वायर। इसका 2 4 बन जाएगा, 4√2 इंटू 100 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, 2 - 1 भी बचेगा आपका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। V डैश इक्वल टू अगर लिखना चाहेंगे आप, तो V डैश इक्वल टू आ गया कितना, KP अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2√2 इंटू 100 का स्क्वायर, और इस 4 में से मैं 1/2 को बाहर ले लूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा सर क्यों लिखा आपने? अगर ध्यान दोगे तो V0 क्या है, KP/2√2 इंटू 100 का स्क्वायर। तो देखो अगले पेज में अगर देखें हम लोग, KP/2√2 इंटू 100 का स्क्वायर, मतलब इस टर्म को, इसको पूरा को हम लोग V0 बोल सकते हैं क्या, दिस इज V0। तो V डैश जो आपके पास आ गया, V डैश कितना आ गया, V0/2। मतलब पोटेंशियल ये आ गया जब शिफ्ट, ये जो सिचुएशन था जब हमने शिफ्ट कर दिया था डायपोल को, शिफ्ट पोजीशन पे हमने काम किया, जब शिफ्ट कर दिया तब पोटेंशियल आ रहा है कितना, V0/2।
और शिफ्ट करने से पहले पोटेंशियल को क्वेश्चन बोला, इसको वी नॉट मानने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। तो ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट डायपोल का पता होगा।